Hi, good morning all. This is Sangeeta Was from MS International School, and today we are going to start the next exercise, that is exercise 8.3 about trigonometric ratios, and it is all about trigonometric ratios of complementary angles. There are some properties of trigonometric ratios, that is sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, and cot 90 minus theta is equal to tan theta. And again secant 90 minus theta is equal to cosecant theta, and cosecant 90 minus theta is equal to secant theta. ये प्रॉपर्टीज़ हमारी यूज़ तब होंगी जब हमारे दो एंगल्स होंगे और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है द सम ऑफ बोथ एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री. लाइक sin 90 माइनस थीटा दिस इज़ एन एंगल एंड cos थीटा इज़ एंगल. अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल आउट एंड इक्वल टू 90 का क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारी तभी यूज़ होंगी जब हमारे पास कोई दो एंगल होंगे और उनका सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा. क्लियर है? तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री. वी हैव टू चेंज वन रेशो, एक को हमने चेंज करना है. तो फर्स्ट थिंग हमने देखना है कि क्या ये जो दोनों एंगल हैं ये मिलके 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं. दैट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं हैं. तो 18 प्लस 72 इज़ 90. तो वी कैन चेंज वन ऑफ दैम, एक को हम चेंज करेंगे इनमें से. तो लाइक साइन 18 डिग्री है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करें, कितना लेस करें कि 18 बचे हमारे पास. तो क्या हो जाएगा? 72. तो 90 माइनस 72 डिग्री, और नीचे जो है हमारा एज इट इज़ रखेंगे उसको cos 72 डिग्री. तो साइन 90 माइनस ये है हमारा थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या कर सकते हैं? कॉस थीटा. दैट मीन्स कॉस 72 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री. तो दिस कैन बी कैंसल आउट. तो आंसर विल बी 1. ये हमारा आंसर हो जाएगा. देन कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री. तो अगेन वी हैव टू चेक कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं है. तो 48 प्लस 42 दैट इज़ अगेन 90 डिग्री है. तो दैट मीन्स इट इज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. दूसरा हमारी रेशियो आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है. दैट मीन्स cos और साइन ये ही आपस में टर्म होनी चाहिए, या कोसेकेंट सीकेंट हो या टेंजेंट कोटेंजेंट हो. तो यहाँ पे हम किसी एक को चेंज करेंगे. हम cos को चेंज कर लेते हैं. cos 90 माइनस हमारा 48 था, सिर्फ हम 48 की प्लेस पे लिख रहे हैं कि 90 में से हम कितना लेस करें, 48 बचे. दैट मीन्स 42 माइनस इसको एज इट इज़ रखेंगे, दैट इज़ साइन 42 डिग्री. तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के. तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 42 डिग्री माइनस यहाँ पे एज इट इज़ था साइन 42 डिग्री. तो साइन 42 माइनस साइन 42 इज इक्वल टू 0. सेम रेशो हैं, सेम को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0. Now come to the second question, that is question number 2 is show that tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree and tan 67 degree is equal to 1. This is the first part of second question. हमने प्रूव करना है कि ये जो सारी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो मिलके उनकी वैल्यू आ रही है हमारी 1. तो दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड को हम अभी कुछ नहीं इसका करेंगे, इट इज़ 1 है. तो इसको हमने प्रूव करना है कि 1 के इक्वल है. तो लेफ़्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं. लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू क्या है हमारी? tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री. तो फर्स्ट वी हैव टू चेक कि इनमें से कौन से जो हमारे एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो 42 प्लस 48 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है.
23 एंड 67। तो ये दोनों एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम इनको इकट्ठा लिखेंगे tan 48 डिग्री और इसके साथ में ही हम करेंगे tan 42 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा tan 23 डिग्री और इसके साथ में हम करेंगे tan 67 डिग्री। तो इनमें से हम किसी एक को चेंज करेंगे। tan 48 को आप चेंज कर सकते हो या tan 42 डिग्री को चेंज कर सकते हो। तो tan 48 को वी कैन राइट दैट इज़ 90 माइनस 42। 90 में से अगर हम 42 लेस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 48 डिग्री आएगी। तो tan 42 डिग्री एज इट इज़, देन वी विल चेंज दिस दैट इज़ tan 23 डिग्री। tan 23 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 90 माइनस 67। 90 में से अगर हम 67 लेस करते हैं तो 23 हमारे पास बचेगा। और नेक्स्ट है हमारा tan 67 डिग्री। तो अगेन वी कैन यूज़ प्रॉपर्टी हेयर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर दैट इज़ 42। तो ये हमारा हो जाएगा cot 42 डिग्री एंड मल्टीप्लाई है हमारा tan 42 डिग्री। अगेन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड दिस टाइम थीटा इज 67 डिग्री। तो cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है वो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है दैट इज़ tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। और यहाँ पे जो अब हमने cot 42 डिग्री है और tan 42 डिग्री है। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी दैट इज़ tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा और यू कैन से cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो विल चेंज वन ऑफ दैम, एक को हम इसमें से चेंज कर लेंगे cot 42 डिग्री दैट इज़ cot 42 डिग्री मल्टीप्लाई tan 42 डिग्री को हम कर सकते हैं 1 बाय cot 42 डिग्री। देन मल्टीप्लाई cot 67 डिग्री और मल्टीप्लाई tan को अगेन 1 बाय cot 67 डिग्री। cot 42 डिग्री से cot 42 डिग्री कैंसिल आउट, cot 67 डिग्री से cot 67 डिग्री कैंसिल आउट, दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अगेन हमारी 1 थी तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें ये गिवन है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ पे 2a जो हमारा है इट इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें पहले ही बताया था कि भाई जब भी हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल जो हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, बट अगर हम उनमें से एक की बात करेंगे तो दैट विल बी एन एक्यूट एंगल, वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पे tan 2a क्या है हमारा, यहाँ पे इट इज़ एन एंगल 2a जो हमारा एक्यूट एंगल है। तो 2a को हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, थीटा है। तो ये हमारा tan थीटा हो गया। और tan थीटा किसके इक्वल था, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन इट इन टर्म्स लाइक cot 90 माइनस 2a। हम tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो ये cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो cot से cot हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, हमारे पास बचेगा क्या, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 3a, a प्लस 2a। 3a इज इक्वल टू 18 प्लस 90 इज इक्वल टू 108 एंड a इज इक्वल टू 108 बाई 3। तो इफ़ वी कैंसल 8 तो 3 1 जा, 3 3 जा और 3 6 जा।
A is equal to 36 degree. This will be the value of A which we have to find out, that is find the value of A. A की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो यही हमारी वैल्यू है, A is equal to 36 degree. Okay, now come to the next question, that is if tangent A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 degree. हमें given है कि tan A is equal to cot B है और हमने प्रूव करना है कि A plus B is equal to 90 degree. तो अब tan और cot के बीच में हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. तो हम इनमें से किसी एक को चेंज कर सकते हैं. हम यूज़ क्या करेंगे, दैट इज़ tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा. तो tan A को हम चेंज कर सकते हैं cot 90 माइनस थीटा के. तो tan A की जगह पे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस A, क्योंकि थीटा के प्लेस पे हमारा A था. तो cot 90 माइनस A इज इक्वल टू, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, दैट इज़ cot B. तो cot 90 माइनस A इज इक्वल टू cot B. बीच में इक्वल का साइन है, ये दोनों इक्वल तब हो सकते हैं हमारे जब इनका एंगल इक्वल होगा. दैट मीन्स 90 माइनस ए इक्वल बी होगा, तभी हमारा cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot बी, क्योंकि cot इक्वल है लेकिन इनके एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए. तो इससे क्या हो जाता है हमारा, दिस इम्प्लाइज 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी. तो 90 को हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, ए को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं. तो यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगी. तो दैट मीन्स ए प्लस बी. एंड दिस इज़ द थिंग विच वी हैव टू prove, that means A plus B is equal to 90 degree. यही हमने प्रूव करना था, तो hence proved. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. इफ़ A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2. हमें गिवन क्या है कि ए बी एंड सी ये इंटीरियर एंगल हैं किसी ट्रायंगल के ए बी सी के, और उसके बाद हमने प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2. हमें गिवन क्या है कि सिंस ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स, ये हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ये हमारे इंटीरियर एंगल हैं. तो क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. कोई भी हमारी ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारी ट्रायंगल है, ये हमारे एंगल हैं ए बी और सी. तो ये जो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम क्या होता है हमारा, 180 डिग्री का होता है. और ये किसके थ्रू होता है, हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो हमारी कहती है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन ये हमने करना है एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाकी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है. लाइक बी प्लस सी बाई 2 है, बी प्लस सी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ए हमारा राइट हैंड साइड है. तो ऐसे ही करेंगे हम यहाँ पे भी, बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस ए. देन अगेन है हमारा बी प्लस सी बाई 2 है एंड ए बाई बी 2 है. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे 2 से. तो यहाँ हो जाएगा हमारा बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2. तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा हमारा, न्यूमरेटर हो जाएगा बी प्लस सी, यहाँ से 2 से जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो 90. तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस ए बाई 2. अब बी प्लस सी बाई 2 ऑलमोस्ट हमारा सेम है, इधर हमारा ए बाई 2 है, ए बाई 2 है. तो नेक्स्ट हमने स्टेप क्या करना है, हमने दोनों में साइन ऐड करना है. दोनों में क्या करना है, हमने दोनों का साइन करना है. तो हम साइन लेंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा हमारा साइन बी प्लस सी बाई 2. ये हमारा सेम हो जाएगा साइन जब हम करते हैं इस एंगल का, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इधर भी हमारा यही आ जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज़ इक्वल टू, अगर हम साइन एक साइड कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी हमें
साइन ही करना होगा इस एंगल का, दैट इज़ साइन 90 माइनस a/2। तो यहाँ से हमारा एज इट इज़ रहेगा साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस a/2, दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा, a/2 इज थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इज़ a/2। तो यू कैन सी दैट जो हमने प्रूव करना था वही हमारा लास्ट में आ गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया, हमने दिखा दिया कि साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो वी कैन राइट इट डाउन, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। हमने इनको चेंज करना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के एंगल में। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, हमने ये पढ़ी है। तो साइन 67 को वी कैन राइट डाउन इट, 90 माइनस 90 में से कितना लेस करेंगे 67 बचे, तो ये हमारा हो जाएगा 23 और प्लस कॉस 90 माइनस कितना लेस करेंगे 75 बचे, दैट इज़ 15। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा कॉस 23 डिग्री, थीटा 23 यहाँ पे, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे हमारा 15 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको एंगल्स को चेंज करना था 0 डिग्री से 45 डिग्री। तो 23 लाइज बिटवीन 0 एंड 45 एंड 15 ऑल्सो लाई बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री।